ख्वाजा आसिफ को भी लंदन सफर के दौरान गालियां पड़ गईं। अल्लाह अल्लाह, गालियों का भी ये स्केल है कि अब किसी को भी पड़ जाए। पूछना ये था कि भाई ये काम यहाँ फ्री में 1 रुपया टेढ़ियाना पैसा लिए बगैर मैं कर देता। इस एक काम के लिए इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? पहले टिकट लिया, फिर लंदन गए, फिर गालियां पड़वाई। मरियम नवाज कह रही है मुझे कैंसर नहीं। जी हाँ मैडम, मुझे मालूम है आपको कैंसर नहीं है, आपको इससे भी खतरनाक मर्ज है, और वो मर्ज है बेहिसी का, वो मर्ज है झूठ बोलने का। आपके अब्बा के दौर में यहाँ कराची में 4000 आदमी, ज़्यादा नहीं सिर्फ कराची में 4000 आदमी हीट स्ट्रोक के सबब मर गए थे। अब्बा जान वहाँ मदीने में जाकर के नवाफिल पढ़ रहे थे। सूबा आपका स्मोक से जूझ रहा है और आप हैं कि अपनी सर्जरी को लेकर के वजाहतें देती पाई गई हैं कि मुझे इस तरह की कोई अजीबुल खलकत किस्म की बीमारी है कि जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, जबकि डॉक्टर्स इस बात को मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। सिंध में ट्रांसजेंडर्स को भी अब नौकरियां मिलेंगी। ये पुरानी खबर नहीं है, सिंध में ट्रांसजेंडर्स को तो बहुत पहले हुकूमत मिल चुकी थी, अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है मेरा ख्याल है। या तो कोई अल्लाह मारा सहाफ़ी अब जागा है जिसका कोई हुक्का पानी बंद हो गया था। भाई आप लोग उस वक्त कहाँ थे कि जिस वक्त जब बारिश आता है तो पानी आता है, जैसा नादिर और नायाब फ़लसफ़ा इस कौम को दिया गया था। आप लोग उस वक्त इस सूबे में, इस शहर में मौजूद नहीं थे जब लोगों की कांपें टांग रही थीं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। भाई ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियां पड़ गई यार, ये एक बड़े दुख की बात है। लंदन में ये काम नहीं होना चाहिए था, कम से कम ये काम तो यहीं इसे एक धरती पे हो सकता था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त किस्म की मुअक्कतुल आरा किस्म की आप लोगों की कारकर्दगी रही है ओवर द ईयर्स। ये पहली मरतबा तो आप वज़ीर नहीं बने, तो इस एक काम के लिए इतनी जहमत करने की, इतना सफ़र जो है वो करने की, लंदन टिकट ले करके जाने की, फिर ट्रेन में सफ़र करने की, मतलब आप तो मालिक लोग हैं, आप लोगों को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आप यहीं से मुझे बता देते, मुझे टेलीफोन कॉल कर देते, ये काम तो आपका मैं चुटकियों में कर देता। इस काम में, इस एक फ़न में तो मैं यकता भी हूँ, और दूसरा आप लोग इसको डिज़र्व भी करते हैं। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम मैं हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं, ये अपने कामों को क्यों इतना डिले करते हैं। ये पाकिस्तानी कौम की इतनी बुरी आदत है खुदा की कसम, कि जिसके सबब बैरूनी दुनिया में हमारा जो है वो मजाक बनता है। आप देखिए पाकिस्तान में हम एक इस काम में चूक गए, लेकिन दयारे गैर में बैठा हुआ एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी इस एक काम के लिए तुला बैठा था और जाकर के उसने ये काम कर भी दिया। अब वैसे आपस की बात है, इन यूथियों को वहाँ की सरकार भी पूछ रही है और यहाँ वाले भी इंशाअल्लाह ताला पूछने के लिए पर तोल रहे हैं। जिसने भी ये काम किया है अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। मेरी नेक तमन्नाएं या शुभकामनाएं उसे एक अल्लाह मारे के लिए कि जिसने ख्वाजा आसिफ को गालियाँ बक करके मुँह का मज़ा ख़राब किया। एक और ख़बर के मुताबिक आंसा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नुमाइशी वज़ीर आला पंजाब, जो इस वक्त खैर से आवाम के पैसों पर दयारे गैर में इलाज के मज़े ले रही हैं, उन्होंने बताया है कि मुझे कैंसर का मर्ज लाहक नहीं है। उन्होंने बताया कि मुझे फ़लाँ आर्ज़ा है, मुझे दरहकीकत ये आर्ज़ा लाहक है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं। आर्ज़े का नाम ये ख़बर आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। उन्होंने बताया कि मुझे दरहकीकत ये आर्ज़ा लाहक है और इस आर्ज़े के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर आना जो है वो मैंने मंजूर किया है, मगर ना मेरा जीना मरना तो उसी एक धरती के साथ था जो कि सफ़ेद झूठ है। न जाने बीबीसी को इन मोहतरमा से क्या दुश्मनी थी कि बीबीसी ने बाकायदा कुछ इसी मर्ज़ के जो इलाज करने वाले मसीहा हैं उनसे रब्ता किया और उनका नाम ना छापने की शर्त पर ये भांडा फोड़ दिया कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके इलाज के लिए मरियम बीबी दयारे गैर में गई हैं और जा कर के ये बता रही हैं कि जिस मर्ज़ में वो मुब्तला हैं
वो बेसिकली सिर्फ लंदन, अमेरिका, कनाडा वगैरह जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रीट हो सकता है। मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा को जो मर्ज़ लाक है उसका नाम कैंसर हरगिज़ नहीं। कैंसर का शायद इलाज हो सकता हो, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेहिसी सफ़ाकियत वो लाइलाज आर्जा है जिसमें आप और आपके चचेजान, आपके अब्बाजान एक अरसे से जो है वो मुब्तला हैं और उस वक्त तक मुब्तला रहेंगे जब तक आपको इक़्तिदार से एक मरतबा फिर निकाल नहीं दिया जाता, जब तक आपको जीटी रोड की सड़कों की, जीटी रोड की खाक छानने की एक मरतबा फिर सज़ा नहीं सुना दी जाती मुक़्तदर हल्कों की जानिब से, तब तक ये सफ़ाकियत आपकी बरकरार रहेगी। आपको याद दिला दूं कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाली पहली वज़ीर आला नहीं है। आपको याद दिला दूं कि ये पहली मरतबा नहीं है कि जो पाकिस्तान का कोई हाकिम ऐन उस वक्त के जब उसके सूबे पर, उसके मुल्क पर कोई उस्ताद चाहे स्मोक की सूरत से ही आई हो तो वो दयारे गैर में जाकर के अपने इलाज के बहाने लेट गया हो। पाकिस्तान में और बड़े बड़े कांड हुए हैं। यहाँ मैंने जैसे कि जिक्र किया 4000 अफराद कराची में हीट स्ट्रोक के सबब अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और आपके अब्बाजान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी को यकीनी बना रहे थे। उनको शायद किसी मुल्ला मुफ्ती, किसी हलवे वाले मौलवी ने ये नहीं बताया था कि क़यामत के दिन वो हाकिम के जिससे उसकी रियाया तंग हो अल्लाह के अर्श के साए से महरूम होगा। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे आप लोगों को, अल्लाह ताला इस मर्ज़ से शिफायाबी नसीब करे। लेकिन जितना मैं जानता हूँ मौत ही इसका इलाज है, अल्लाह अपनी अमान में रखे। एक और ख़बर के मुताबिक, अल्लाह 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 अल्लाह, ख़बर बहुत पुरानी है लेकिन जारी कर देता हूँ। इस एक ख़बर के मुताबिक सिंध में अब हिजड़ों को भी नौकरियां मिलेंगी और ये नौकरियां होंगी असातिज़ा की सूरत में। खैर असातिज़ा की सूरत में भी नौकरियां मिल जानी चाहिए। वैसे सिंध में पहले भी तो कुछ हिजड़ों को नौकरियां मिली हैं। उनके आगे पीछे लाओ लश्कर हटो बच्चों की आवाज़ें होती हैं, वो उई अल्लाह करके जो है वो जब बारिश आता है तो पानी आता है करते हैं। वो ये बताते हैं कि इंसान की कांपें अगर टांग जाएँ तो फिर उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। ये पुरानी खबर ये अल्लाह मारे साफ़ियों ने क्यों जारी कर दी नए कालिब में? इसको कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब। अल्लाह जानता है कि ये सूबा, ये मुल्क, यहाँ इस किस्म की हरकत बहुत पहले से हो रही हैं। हम बेचारे उस हाशिम भंगवार या हंगवार क्या उसका नाम है, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। उसके सीने में एक खूबसूरत दिल तो है। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार आलम, इन लोगों की अगर हम बात करें तो इनके जराइम की फ़हरिस्त इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि ये अगर सिविल अस्पताल का दौरा करने भी जाते हैं तो कई गरीब अखलाकन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। याद है लियारी का वो गरीब जिसकी बच्ची को इंतज़ाम और बंदोबस्त के सबब ऐन उस एक रोज़ के जब मौसूफ़ उई अल्लाह सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे थे, एमरजेंसी में शोबे हादसात में जाने की इजाज़त न मिली, उस बच्चे ने अपने बाप की गोद में दम तोड़ दिया और उसके बाद वो नशई वज़ीर आला जो सिंध की मसनत पर काबिज़ था, जो कूलर में भंग लेकर के चलता था, कायम अली शाह, जो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ इस सूबे में आया था, जिस पर मौत की देवी आज तक मेहरबान ना होने पाई, जिसको तवील उम्री की सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, वो आदमी एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेकर के इस एक शख्स के पास, इस एक पीपल्स पार्टी के वोटर के पास गया था और बाद में ये उगदा खुला कि उस आदमी को नौकरी नहीं मिली। खैर मेरे भाई, बात ये है कि मैं इस बात का शदीद कायल हूँ कि बीबी बिल्कुल ठीक कह गई थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और मैं अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में और अपने वीलॉग्स में ये बात तवातुर के साथ कहता रहा हूँ कि ये इंतकाम पाकिस्तानी अल्लाह मारों के साथ, जमहूरियत के दिलदादा उन जमहूर के साथ उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक आखिरी आदमी भी यहाँ गुस्ल के तख्ते पर लिटा करके और उसको कब्र में लहद में ना उतार दिया जाए। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए जिसका कोई चांस नहीं।